वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इमरान खान का दौरा वज़ीर आज़म मुल्तान जिला के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अरबों रुपए मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN हसन रियाज से। जी हसन रियाज, आगाह कीजिएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। इमरान खान का दौरा मुल्तान जिला के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अरबों रुपए मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। जी आपको अपडेट करते चले मुल्तान से, जहां वजीर आजम इमरान खान आज मुल्तान का दौरा करेंगे। इमरान खान मुल्तान के ज़िले की आवाम की फलाह बहबूद के लिए अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात के इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। आपको अपडेट करते चले मुल्तान से, जहां वजीर आजम इमरान खान मुल्तान का दौरा करेंगे। इमरान खान के मुताबिक वो वहां दौरा करेंगे और वहां बहुत सारे तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN हसन रियाज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, वजीर आजम आज कितने बजे मुल्तान पहुंचेंगे? हसन, आगाह कीजिएगा, वजीर आजम आज कितने बजे मुल्तान पहुंचेंगे? हसन, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म आज कितने बजे मुल्तान पहुंचेंगे? इमरान खान आज मुल्तान के इंतहाई अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें वो जो भी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ सड़कों के मंसूबे हैं, निकासी आप का मंसूबा है और एक फॉरेस्ट का भी मंसूबा है जो वज़ीर इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। जनूबी सियासत, पंजाब की सियासत के लिहाज से इंतहाई अहम दौरा है, जिसमें वो आज दोपहर किसी वक्त मुल्तान पहुंच जाएंगे और इसमें ये बताया जा रहा है कि मुल्तान की तहरीक का एक बहुत बड़ा ये अहम पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें वज़ीर इमरान खान मुताबिक मनसूबों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके साथ होंगे और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जनूबी सियासत, पंजाब की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम दौरा है, क्योंकि PTI के मंशूर में है कि जो भी पंजाब को अलग सूबे का जो है वो स्टेटस दिया जाएगा। इसमें आपको बताते चलें कि वज़ीर इमरान खान ने जो भी पंजाब के लोगों के लिए 32% जॉज में कोटा भी मुकर्रर कर दिया है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि वज़ीर इमरान खान का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी अच्छा हसन, ये बताएगा कि मुल्तान में संग बुनियाद रखा जाएगा जैसा कि बताया जा रहा है, तो इन तरक्याती मंसूबों में कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं? जिसमें जो भी पंजाब सेक्रेटेरिएट है और एक लिया रोड जो है उसको 2 रविया किया जा रहा है। इसके अलावा एक मैकावी फॉरेस्ट का मंसूबा है और पानी की वो स्कीमें हैं जिनके ये संग बुनियाद आज रखा जा रहा है। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा कि क्या वज़ीर आज़म के हमरा कोई वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे? जी अभी तक की जो इतलात हैं इसमें तो वज़ीर पंजाब का नाम बताया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ही होंगे, तहाँ बाकी वज़रा का अभी तक जो है वो नाम नहीं बताया गया। हसन रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। आपको अपडेट करते चलें, IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। जी आपको अपडेट करते चलें इस्लामाबाद से, जहां IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को, ये क्रैक डाउन कहाँ किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद की जानिब से, काजी जमीलुर रहमान की जानिब से जो है वो अवाम पुलिस के दरमियान जो है राब्ते वो उसको कम करने की कोशिश की जा रही, उस हवाले से आज और मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल जो क्रैक डाउन है वो शुरू कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान के तौर पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। SP सदर हमजा हुमायूं की जेर निगरानी थाना तरनौल पुलिस की टीमों का
डोरा गांव में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन में DSP सजाद हुसैन बुखारी और SP तरनौल रशीद अहमद की दोनों की मुआयना टीमों ने हिस्सा लिया। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 6 मंशियात के बड़े सप्लायर्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया। सप्लायर से 3740 ग्राम जो है हीरोइन और 1100 ग्राम जो है वो चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मंशियात सप्लायर में मोहम्मद नवाज, मोहम्मद तईम, हमाद अहमद, सदाम हुसैन और इखलाक हुसैन शामिल हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन ने सदर जोन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक कितने मंशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और साथ आप ये भी बताइएगा कि इन मंशियात फरोशों के कब्जे में कितनी मंशियात बरामद हुई है? जी बिल्कुल, ये जो है 6 मंशियात फरोश बनते हैं जिन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इन बड़े सप्लायर्स में जो है वो 3740 ग्राम हीरोइन और 1100 ग्राम जो है वो चर्स बरामद की गई है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान है हमारे पास, उनके खिलाफ किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ जो है इस टाइम तक मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। सराय का यही कहना है कि इनके खिलाफ पहले भी जो है वो इस तरह की आ रही थी कि ये मंशियात फरोश हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हीरोइन, चर्स वगैरह जो है वो फरोख्त करते हैं, जबकि पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए 6 मंशियात फरोशों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। IG काजी जमीलुर रहमान का यही कहना था कि किसी भी किस्म की जो मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो नरम लहजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मखदूम हलीम कुरैशी, आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब इस बार किसी को भी इम्तिहान दिए बगैर पास नहीं किया जाएगा। पिछले साल भी बहुत तमाशा हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम का इम्तिहानात के शेड्यूल बारे 2 टोक पैगाम अपडेट कर रहे हैं आपको। इस बार किसी को भी इम्तिहान दिए बगैर पास नहीं किया जाएगा। पिछले साल भी बहुत तमाशा हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम का इम्तिहानात के शेड्यूल बारे 2 टोक पैगाम सामने आ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इनका क्या कहना था अपने JNN के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को, क्या इम्तिहान भी क्लासेस की तरह ऑनलाइन ही होंगे? देखिए, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि इस साल जो है किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहान दिए बगैर पास नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जो है वो इस साल मई के 30वें या चौथे हफ्ते में जो है वो होंगे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए नहीं कहा कि रवां साल तालिब इल्म को जो है बगैर इम्तिहानात पास नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कैम्ब्रिज ने कहा है कि इस साल पाकिस्तान में टीचर स्टडीज ग्रेड नहीं होंगे, कल से ओ लेवल के इम्तिहानात जो है वो शुरू हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान होने वाले तमाशे की वजह से CB ग्रेड सिस्टम जो है वो इस साल जो है बगैर इम्तिहानात की किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सेहत के उमूर की जगह जो है जहाँ तक बात है तो फैसला मुझे करना है, उन्होंने कहा। और जो इम्तिहानात है वो इस बार जो है लाजमी होंगे और किसी को जो है बगैर इम्तिहानात के आगे क्लास से प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात कब हो रहे हैं? उनका ये बयान क्या NCOC के जारी करदा नोटिफिकेशन की नफी नहीं करता? देखिए, NCOC ने भी इस हवाले से कहा है कि इम्तिहानात जो है वो तो इस बार लाजमी होंगे, लेकिन जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है तो वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में जो है कोरोना वबा ने अपने पंजे जो है वो जार दिए हैं। तो इसी हवाले से NCOC ने भी ये कहा है कि इस बार जो है जो क्लासेस है या इम्तिहानात है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो इस हवाले से महमूद ने भी ये कहा है कि इम्तिहानात तो हर सूरत में होंगे। और जहाँ तक बात इम्तिहानात लेने की
تو عید کے بعد جو ہے امتحانات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور شوکت محمود نے اس سے پہلے NCC کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پر جو ٹائم ٹیبل ہے وہ تو لازمی لے جائیں گے, لیکن جو اور اے لیول کے امتحانات ہیں وہ تو آج سے شروع ہو رہے ہیں اور امتحانات جو ہے اس پہ تمام تیاری کر دی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکمل SOPs کے ساتھ جو ہے امتحانات لیے جائیں گے. شراز احمد شرازی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دشمن اس وقت ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے. جو لوگ پاکستان کے نظریے کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. شہیر سیالوی کا مزید کیا کہنا تھا, جانتے ہیں JNN اسلام آباد کے نمائندے مخدوم حلیم سے, جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. جی مخدوم, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. شیعت جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کی پہچان, ان کے جو وہ ماضی میں ان کا جس طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کے کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ آگے ہمیں نظر آتے ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں جیل میں آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت یہ جو مذہبی جماعتوں کا ایک پروٹیسٹ کیا گیا تھا, اس میں جو ہے وہ دونوں طرف سے جب دیکھتے ہیں, ایک طرف سے پولیس والوں کو جو ہے وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں, دوسری طرف سے مذہبی جماعت کے کارکنان کو جو ہے وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں, دونوں طرف سے نقصان تو مسلمانوں کو ہوئے, آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ معاملہ بڑا مس ہینڈل ہوا ہے. یہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا. نہ حکومت میں کوئی کافر بیٹھا ہوا ہے, نہ اپوزیشن میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو متفقہ طور پہ ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جس سے پوری امت میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو جائے. آپ لوگوں کو متفقہ طور پہ ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت سے بڑھ کے اب کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کو بولڈ سٹیپس لینا پڑیں گے, اور پاکستان سے ہی اگر کوئی کہنے آپ پاکستان ہی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ان سارے معاملوں میں, جی اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان از دا اونلی کنٹری آفٹر مدینہ پاک which was made on the name of Islam. تو پاکستان کو ہی وہ بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے ہی پریڈکشن کر دی گئی کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. جس طرح نواز شریف کو دیکھتے ہیں, مختلف جو ہے لیڈ کلاس کو دیکھتے ہیں, کہ آپ کی جیل بھی وہی تھی یا آپ کی غریب والی؟ 4 اینٹوں والا واش روم تھا وہ حوالات کا. جی بالکل, ان کی رائے آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس نوجوان طبقے کو اوپر لایا جائے جو 70 سال سے اوپر نہیں آ سکا. دوسری جانب NCOC کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کیے جائیں. سکولز آن لائن کلاسز جاری رکھ سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN کے نمائندے شراز احمد شرازی سے, جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. جی شرازی, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو, تعلیمی ادارے بندش کے حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے, کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر جو ہے تعلیمی ادارے بند کیے جائے. اسکول جو ہے وہ آن لائن کلاسز جاری رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پرائیویٹ اسکول کو جو ہے 9ویں سے 12ویں جماعت کی کلاسز بند کرنے کا حکم دے دیا ہے, اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور اے لیول کی کلاسز جو ہے وہ بھی فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور اے لیول کے جو ہونے والے امتحانات میں SOPs جو ہے اس پر سخت سے عمل کیا جائے. اسکول میں صرف 3 سے 5 ممبرس کو جو ہے صبح 9 سے 2 بجے تک جو ہے آنے کی ضرورت ہوگی, یہ بھی کہا گیا ہے. ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن میں تمام پرائیویٹ اسکول کو جو ہدایت پر سخت سے عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اسکول سے اس کو جو ہے فی الفور بند کیا جائے. اور آج سے جو ہے اے لیول کے امتحانات ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی SOPs پر سخت سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی. ساتھ ساتھ میں بتا چلوں کہ اس بار جو ہے شفقت محمود جو کہ وزیر تعلیم ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی امتحانات ہوں گے وہ لازمی لیے جائیں گے, اور پچھلے سال کی طرح جو ہے کسی بچے کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا. تو آج بھی اور اے لیول کے امتحانات جاری ہے, اور اس کے بعد جو ہے میٹرک اور FSC کے امتحانات بھی ہوں گے. جی اچھا شرازی, یہ بتائیے گا, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ کلاسز بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو طلباء کے پیپرز کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی ملتوی تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں اے لیول کے جو امتحانات ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر آج سے شروع ہو رہے ہیں مکمل SOPs کے ساتھ, اور NCOC نے یہ بھی کہا ہے کہ جو SOP جاری کر دیے گئے ہیں اس پر سخت سے عمل کیا جائے, اور 4 سے 5 جو
لوگ ہیں وہ ہوں گے امتحانی مراکز میں، وہ امتحانات جو ہے سخت اصول کے ساتھ لے جائیں گے، لیکن جو میٹرک اور انٹر کے امتحانات ہیں اس کا تو باقاعدہ طور پر جو ہے مئی کے جو پہلا ہفتہ ہے اس میں لیے جائیں گے، جس کا جو باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اور شوکت محمود نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ امتحانات جو تاریخ ہے وہ کبھی تبدیل یا چینج جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور امتحانات جو ہے وہ اس بار ضرور لے جائیں گے۔ جہاں تک ریاست کی بات ہے تو ریاست جو ہے وہ ملک بھر میں مختلف تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ آن لائن جاری ہے، اور NCOC نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر جو ہے کورونا وائرس کی شرح جو ہے وہ 5% سے زیادہ ہو تو وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہے بند ہوں گے، اور جو تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ ہے وہ آن لائن ہوگا۔ تو آن لائن کلاسز جو ہے وہ تو جاری ہے، وہ جہاں تک امتحانات کی بات ہے انٹر اور میٹرک کی تو وہ عید کے بعد لے جائیں گے۔ جی اچھا شیرازی، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے صرف پرائیویٹ سکولز کو ہی بند کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے NCOC کی جانب سے کیا گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سکولوں کو بند کیا جائے گا؟ دیکھیں NCOC نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس کے مطابق تو پرائیویٹ اور جو دونوں گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں دونوں بند کیے جائیں گے، لیکن جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یا پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے NCOC کے فیصلوں کی جو ہے مخالفت کرتی ہے، اور اپنے ایک نیا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، اور کبھی وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب بھی NCOC کی جانب سے تعلیمی اداروں کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے تو جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے تو وہ بغاوت پر اتر آتی ہے۔ تو اس بار جو ہے NCOC نے باقاعدہ طور پر ان کو بھی یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اس بار کوئی جو آپ کی بات ہوگی، کوئی مطالبات جو ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، اور بچوں کی جو صحت ہے اس پر کوئی بھی سمجھوتا جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اس بار تعلیمی ادارے جو ہے مکمل طور پر بند کیے جائیں گے، کیونکہ کورونا کی تیسری لہر جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور بچے جو ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس بار جو ہے تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہوں گے، لیکن امتحانات جو ہے وہ لازمی ہوں گے، اور امتحانات جو ہے وہ مکمل اس کے ساتھ جو ہے لیے جائیں گے۔ جی اچھا شیرازی، یہ بھی بتائیے گا کہ صوبائی وزراء تعلیم کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا وہ سب NCOC کو فالو کریں گے؟ دیکھیں صوبائی وزیر تعلیم جو ہے ان کی جانب سے بھی تو ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن سندھ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ ان کو نہیں مانا جاتا، اور وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بار دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سب جو ہے وہ اس پر متفق ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بھی وزیر تعلیم KP نے جو ہے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی اضلاع ہے جہاں پر کورونا کی شرح جو ہے وہ 5% سے زیادہ ہے تو وہاں پر انہوں نے تمام تر تعلیمی سرگرمی جو ہے وہ معطل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اس طرح جو ہے صورتحال دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ 14 اضلاع جو ہے وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے، تو وہاں پر بھی تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ معطل ہے۔ تو اس لحاظ سے بلوچستان میں بھی حالات کچھ اس طرح ہے، لیکن چونکہ سندھ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں پر ہمیشہ اس طرح کے فیصلوں کی جو ہے مخالفت دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس بار دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ تمام تر صوبے جو ہے متفق، کیونکہ کورونا کی جو شرح ہے اس میں اضافہ روز بروز دیکھنے کو مل رہا ہے، اور تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے۔ تو سب جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بحال رہے آن لائن طور پر، اور امتحانات لازمی لی جائے، کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ 9 کے بچوں کو جو ہے بغیر امتحان لیے 10 میں پروموٹ کیا ہے، تو اب ان کو تو فرسٹ میں پروموٹ نہیں کیا جاتا سکتا، کیونکہ جب 10 کے امتحانات ان سے لیے جائیں گے تو 10 کے امتحانات کے اوپر جو ہے ان کے 9 کے جو مارکس ہے وہ لگائے جائیں گے۔ تو اب اگر 10 کے بعد ان کو فرسٹ میں بھی پروموٹ کیا جائے تو پھر مارکس کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور بغیر امتحانات کے کسی طالب علم کو پاس کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ ہے، اور ان طالب علموں کے ساتھ زیادتی ہے جو پڑھنے والے ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں۔ تو اس بار اس شوکت محمود نے بھی کہا ہے کہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ لازمی ہوگا، اور امتحانات لازمی لیے جائیں گے۔ جی شیراز احمد شیرازی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی کے اعلیٰ عہدیداران کا سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد
हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उनका क्या कहना था, इक़्तिदार से पहले हुकूमत ने जो वादे किए इनसे इनहराफ ठीक नहीं। जी हाँ, चेयरमैन बल्दिया ने कहा है कि बल्दियाती क़ियादत जमहूरी निज़ाम में बुनियादी दर्जा रखती है और वज़ीर आज़म बनने से कबल इमरान खान इस निज़ाम की अफादियत के बारे में हमेशा मुस्बत और बड़े बड़े दावे किया करते थे और इस निज़ाम को बाइख्तियार बनाने और तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने के मंशूर का ऐलान करते थे। लेकिन लगता है कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद उन्होंने दीगर वादों की तरह इस दावे पर और मंशूर को महज गुफ्तगू और दावे तक महदूद रखते हुए अमली तौर पर यू टर्न ले लिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के अहकामात पर कसूर में लगाए जाने वाले सस्ता रमजान बाजारों में 1 किलो चीनी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। नुमाइंदा कसूर मियां काशिफ इस वक्त डेरा शामलाट सस्ता रमजान बाजार में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। पंजाब भर की तरह कसूर में भी जो है वो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जहां पर रमज़ान अल मुबारक के महीने में जो है आवाम को सस्ती और मियारी अशिया जो है वो फराहम की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर 1 किलो चीनी के हसूल के लिए ख़वातीन मर्दों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे रकम में आप देख सकते हैं ख़वातीन और मर्दों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो कि चीनी के हसूल के लिए उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ आए हुए कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाई, चीनी लेने के लिए आए हुए? सर चीनी लेने के लिए हम रोज़ा रख के यहाँ पे आएंगे और 2-2.5 घंटे गर्मी में खड़े होंगे, फिर हमें 1 किलो चीनी मिलेगी जो कि आज इस्तेमाल होगी और कल क्योंकि चूँकि फैमिली है तो कल ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद कल हम फिर आएंगे। इसी तरह से 2-2.5 घंटे रोज़ा रख के एक तो गर्मी कहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार? सर उन्हें यही कहेंगे कि कम से कम 2-3 किलो चीनी, जिससे को 2-4 दिन निकल जाए, उसके बाद बंदा फिर आ जाता है। और ये काम काज छोड़ के, ये ईद स्पेशल है हमारे लिए कि रमज़ान में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपना काम काज छोड़ के गर्मी में रोज़ा रख के यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी, जैसे कि आपने यहाँ पर चीनी लेने के लिए आए हुए शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि रोज़ा रखकर यहाँ पर 2 से 3 घंटे जो है वो 1 किलो चीनी के लिए यहाँ पर ज़लीलो ख्वार होना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, तमाम अमले, तमाम ऑफिसरान जो हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक जो है आवाम को ज़लीलो ख्वार करने पर जो है वो तुले हुए हैं, जो कि ज़िली इंतज़ामी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया मियां काशिफ। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। कौमे वसाइल की कमी से नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा करप्शन से तबाह होती हैं। 25 साल पहले सियासी जमात बनाने का ऐलान किया था। पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना था। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं, जो भी हारेगा शिकस्त को तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम। पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ नहीं। UAE दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह से सहूलतकारी का किरदार अदा नहीं कर रहा। मुत्तहदा अरब अमारात एक दोस्त मुल्क है। UAE के पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम वो ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान की भारत को सरकारी सतह पर ताउन की पेशकश। भारत को मदद की पेशकश जज्बा खैर सगाली के तौर पर की गई। पाकिस्तान भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीनें देगा। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम भारत के साथ खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ारत दाखिला ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमत हासिल करने की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज से मदद ले सकेंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम।
NCOC की सरबराह असद उमर की ज़ेरे सदारत इजलास में हफ्ता इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। हालात इसी तरह रहे तो ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन के लगाया जा सकता है। लॉकडाउन का फैसला तमाम फरकीन के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। NCOC हुकाम। सियालकोट में जायदाद का तनाजा, मुलजमान का अंधाधुंध फायरिंग। एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल, जाँ भाग होने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल। वाकया नवाज खंडा चौक में पेश आया। जाँ भाग और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम। इंडोनेशिया के गुज़िश्ता दिनों से लापता आबदोज का सुराग लगा ही लिया। आबदोज पर सवार 53 एहलकार जान की बाजी हार चुके। ताहम ये आबदोज बाली के जजीरे के शमाल में जंगी मशकें कर रही थी कि अचानक इसका राबिता मुंतका हो गया था। आबदोज की गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही बहरिया मुतहरक हो गई। इंडोनेशियन बहरी हुकाम। और JNN की एसोसिएट रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुररौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। एसोसिएट ट्रांसमिशन रमजान में इमाम की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद इजाज बशीर और अकासा यासीन के साथ उलमा इकराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना ख्वान मुस्तफ़ा आकाए दो जहां की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं। फिरोजवाला में एक तरफ तो कातिल कोरोना के वार जारी तो दूसरी जानिब ईद उल फितर की तैयारियों का सिलसिला भी उरूज पर। शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के कोरोना SOPs पर अमल दरामद के बुलंद बाग दावे धरे के धरे रह गए। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे अतीक मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक के दूसरे अशरे के आगाज़ पर ही जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है इन्होंने रुख कर लिया है शॉपिंग मॉल्स का, बाज़ारों का और मार्केटों का, जहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मार्केट्स में शॉपिंग करने के लिए आगे ईद उल फितर की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन की खासी तादाद मार्केट्स बाज़ारों में नज़र आती हैं, जो कि रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रंग बिरंगे कपड़े और दीगर दूसरी मलबूसात की चीज़ें यहाँ पर ख़रीदने में मसरूफ़ अमल हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SOPs के हवाले से जो NCOC और पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर 70% लोग जो हैं वो इन अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इंतज़ामिया के हवाले से बात करूँ तो इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है और कामयाब दिखाई दे रही है यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराने में। दूसरी जानिब मैं यहाँ पर अगर दुकानदारों के हवाले से बात करूँ तो दुकानदार भी जो हैं वो लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, खुद भी फेस मास्क लगा रहे हैं और अपनी दुकानों पर जो है उन्होंने ये स्टिकर अवेजा कर दिए हैं कि मास्क लगाकर जो है दुकानों पे आए, जिससे यह शहरियों में एक अवेयरनेस पैदा हो गई और शहरी फेस मास्क लगाकर मार्केट और बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉकडाउन के हवाले से, तो पंजाब भर में जो है NCOC और पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया, जिससे सुबह सहरी के औकात से लेकर शाम 6 बजे के औकात कार तक जो है तमाम मार्केट, शॉपिंग प्लाजे और बाज़ार आज जो है वो खुले होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो है पाकिस्तान भर में जो है दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर जो है मुकम्मल तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर शाम 6 बजे से लेकर सुबह सहरी के औकात कार तक जो है शहरी जो है वो किसी किस्म की नकलो हरकत गैर ज़रूरी घर से नहीं निकलेंगे और ना ही किसी तरह का कोई बाहर निकल कर जो है गैर ज़रूरी सफ़र करेंगे। जी अब रुख करते हैं मंजनाबाद का, जहां पर कोरोना जैसी मूजी वबा से बचने के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्टल के MS डॉक्टर सैयद हसनैन हैदर शाह का आवाम के नाम अहम पैगाम। मजीद देखते हैं इन्होंने आवाम के लिए क्या हदायत की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को बहुत शिद्दत से घेरा हुआ है। हमारे कुछ हमसाया ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मरीज़ों के लिए हस्पतालों में बेड भी थोड़े पड़ गए हैं, ऑक्सीजन की शदीद कमी का शिकार हैं। तो हमें इस बीमारी से घबराना नहीं है, हमें इससे लड़ना है, लेकिन उसके मुकाबले के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। हमें कोरोना SOPs को सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें,
पब्लिक प्लेसेस पे मास्क ज़रूर पहनें, और ये एहतियातें हैं जिनको फॉलो करके इस बीमारी से बच सकते हैं और अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिंशनाबाद में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए कि उनसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया हुआ है। हमारे हाई स्कूल में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन का सेंटर मौजूद है। वहाँ पे 50 साल से ऊपर के एज के सारे लोगों की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, और हमें नादरा से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और उसके बाद वहाँ पे जाके हम अपना कोड दिखाएंगे और हमें उसी वक्त वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे बुखार या जिस्म में दर्द, ये एक आधे दिन के लिए होता है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं, हमें उन पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। दूसरी जानिब चूनिया में डिग्री कॉलेज के करीब 5 डाकुओं की डकैती की वारदात, शहरियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। जी आपको बताते चलें, चुनिया डिग्री कॉलेज के करीब दौरान डकैती की वारदात, 5 डाकू 4,50,000 रुपए नकदी लेकर फरार। शहरियों को और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, 1 डाकू हलाक, 4 डाकू फरार। और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए DPO कसूर ने अस्पताल स्पेशल टीम तश्कील दे दी। दूसरी जानिब बेगम कोट में फास्ट फूड पॉइंट्स मालिकान को ब्लैकमेल करने के लिए दिहाड़ी लगाने वाला ग्रुप सरगर्म। फूड पॉइंट मालिकान के गिरोह के खिलाफ एहतजाज, IG पंजाब और CCP और लाहौर से नोटिस लेकर निजात दिलाने का मुतालबा। जी हाँ, शादरा के इलाके बेगम कोट में फूड पॉइंट्स मालिकान को मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करके दिहाड़ियाँ लगाने वाला गिरोह सरगर्म फास्ट फूड एसोसिएशन की जानिब से बेगम कोट चौक में एहतजाज किया गया, जिसमें फास्ट फूड पॉइंट्स मालिकान वर्कर्स ने ब्लैकमेलिंग और भत्ता माफिया के सरगना इमरान बलोच और नदीम मुगल के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहना था कि लॉकडाउन करना जैसे मुश्किलात हालात में 2 वक्त की बच्चों की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से हमें ये माफिया ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर फालिया की फालिया शहर में कोरोना SOPs पर कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए जुर्माने किए। जी तफसीलात के मुताबिक मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने फालिया शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की। कार्रवाई के दौरान 12 दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंतजामिया का कहना है कार्रवाइयां कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर की गई हैं। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 136 मुराद में तलबा की नाजेबा वीडियो बनाने का मामला JNN की पर खबर नशर हुई तो डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने नोटिस ले लिया। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, JNN की खबर पर एक्शन लिया गया। भावल नगर में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 136 मुराद में तलबा की नाजेबा वीडियो बनाने का मामला JNN पर खबर जब नशर हुई तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने इस खबर का नोटिस लिया है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।